जैसी खरगोश एक दिन सब्ज घास के मैदान में गाजर खा रहा था। उसने दूसरे जानवरों को इधर उधर भागते और खेलते देखा और उनकी तारीफ की। जैसी खरगोश हमेशा से शर्मीला था और सब जानवर हमेशा जैसी के बगैर खेलते रहते थे। जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वो इतनी आसानी से उनके डराने से डर गया था। अगर जंगल में कहीं कोई दरख्त गिर जाता तो जैसी खरगोश अपने बाल में दौड़ता और पूरा दिन छुपा रहता। तुम इतनी डरी हुई बिल्ली हो जैसी, टिड्डी बच्चे ने एक बार कहा जब जैसी खरगोश उसके पास से गुजरा। तुम्हें कभी कोई मजा नहीं आता जैसी? लेकिन जैसी खरगोश एक मोहतात और अक्लमंद खरगोश था। वो हर आवाज को नजरअंदाज करने को बेहतर समझता था। मैं बेवकूफ़ और खौफजदा नजर आ सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा खतरे के लिए तैयार रहता हूँ। जैसी ने सोचा। वो जब भी कोई आवाज सुनता या अपना बल पर कोई साया को देखता तो छुप जाता और गुम हो जाता। एक दिन एक दूर से आवाज सुनाई दी। एक दरख्त गिरा और चमकता रोशनी जली। जैसी अपने सुराख में घुस गया जबकि दूसरे जानवर इधर उधर घूमते रहे। जैसी ऊंची आवाज में चिल्लाया जितना वह चिल्ला सकता था, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना तो वह अपने बल के अंदर छलांग लगाकर घुस गया। जब जैसी चुप रहा था तब भी वह दूसरों को हंसते हुए सुन सकता था। फिर अचानक जैसी ने कुछ चीखें सुनाई दी। कुछ जानवर भाग रहे हैं और फिर भालू ने चीखना शुरू कर दिया। जंगल में आग लग गई है, जंगल में आग लग गई है, सब भागो, आग फैल रही है। भालू चीखता चला गया और जैसी खरगोश के बल के पास से गुजर गया। पूरे जंगल में खौफ और हरास फैल गया। सब जानवर रोंते हुए जानवर भागे। धुएं के बादल और जंगल को आग में छोड़कर जमीन के नीचे महफूज उसके छुपने की जगह में सिर्फ जैसी ही रह गया। जैसी ने चालाकी से अपने सुराख में खुराक और पानी की सप्लाई छुपा दी थी। वो जानता था कि एक दिन खतरा आएगा और वो तैयार रहना चाहता था। उसे ये जानकर सुकून मिला कि उसके पास आग पर काबू पाने तक काफी सामान मौजूद है। फासले पर जैसी को एक ऊंची आवाज सुनाई दी, मदद, कोई मेरी मदद करे प्लीज। जैसी ने अपने सुराख से बाहर नहीं आना चाहा क्योंकि वो जानता था कि आग फैल रही है, लेकिन फिर उससे दूसरी और तीसरी बार चीख सुनी। फिर सिर्फ अपने सुराख में मुश्किल से छुप सकता था, लेकिन बल में जगह बहुत कम थी। जैसी ने धीरे से अपना सर बाया बल से उठाया और चारों तरफ जलते हुए दरख्तों को देख सकता था। उसने एक और चीख सुनी और वो अपना सर मोड़कर टिड्डी को देखा। बच्चा अपनी टांग के साथ लेटा हुआ एक मोटी गिरी हुई शाख के नीचे फंसा हुआ था। उसके इर्द गिर्द जमीन जल रही थी और आग करीब तर होती जा रही थी। जैसी बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो टिड्डी को वहां नहीं छोड़ सकता था। हाँफते हुए वो नाकाबिले यकीन रफ्तार से टिड्डी की तरफ बढ़ा। जैसी बराए करम आपको इस शाख को दूर करने के लिए कोई रास्ता तलाश करो प्लीज, टिड्डी ने कहा। जब जैसी मदद का तरीका ढूंढते हुए इधर उधर भागने लगा, जैसी ने देखा कि शाख का दूसरा हिस्सा जलना शुरू हो गया और पतला होता जा रहा था। जैसी को एक ख्याल आया और वो नीचे अपने बल में चला गया। उसने नट के कुछ डब्बे पकड़े जिनमें उनसे पानी जमा किया था और वो वापस टिड्डी की तरफ भागा। वो शाख की तरफ भागा और पानी डाला। शाख पतली और लरसती हुई हो गई थी, लेकिन टिड्डी अब भी अपना पाँव नहीं निकाल सकता था। चुनाचे जैसी ने अपनी पूरी ताकत के साथ एक ही झटके में शाख को तोड़ दिया। एक आवाज सुनाई दी और शाख टिड्डी को आजाद करते हुए आधी टूट गई। वो आहिस्तगी से उठा और जैसी को करीब आया। टिड्डी जैसी खरगोश की बहादुरी पर हैरान था और उससे भी ज्यादा हैरान था कि वो उसे कैसे आजाद करने में कामयाब हुआ। उसने जैसी को लेटा देखा। जैसी बहुत थका हुआ लग रहा था, इसलिए टिड्डी ने उसे अपने मुंह में उठाया और आग से दूर नजदीकी टिड्डी पहाड़ों की तरफ भागा। कुछ दिनों बाद तमाम जानवर जंगल में एक नई जगह पर आबाद हो गए थे जहां आग नहीं पहुंच सकती थी। सब उसमें खेल रहे थे, लेकिन कुछ बदल गया था। टिड्डी बच्चा जैसी को देखभाल कर रहा था। खरगोश जो अभी कुछ ठीक हो रहा था। जैसी पर अब कोई नहीं हंसता क्योंकि उसने उसके दोस्त को बचाया था और वो उसकी हिम्मत से वाकिफ थे।
اس دن سے سب جیسی خرگوش کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج تک ہوشیار رہتے ہیں۔ اب وہ جان چکے تھے کہ ہوشیار رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہادر نہیں ہیں،